हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12 आईआईटी जी और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए, आज हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं लिख रहा हूं पहले। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज द स्पेस अराउंड एनी चार्ज अप टू वेयर it can attract or repel other charge. Is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसको हम लोग समझते हैं बड़ा आराम से। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, तो मैं कोई एक चार्ज ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने चार्ज लिया प्लस क्यू नॉट। इसके चारों तरफ का जो स्पेस है, ठीक है, एक चार्ज मैंने लिया प्लस क्यू नॉट, इसके चारों तरफ का जो स्पेस होगा, इस स्पेस में, स्पेस मतलब क्षेत्र होगा, जगह होगा, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा, जिस स्पेस में यह चार्ज किसी दूसरे चार्ज को, जैसे इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा, मान लेते हैं मैं यहां पर एक चार्ज आया प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा। और चूंकि दोनों चार्ज सेम चार्ज है, यानी सेम नेचर का है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, यानी अवे, ये जो फोर्स लगेगा आउटवर्ड। ठीक है, तो कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ का, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, जिस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पे फोर्स लगाएगा। यह फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, यह फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। सेम चार्ज होगा तो और रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ऑपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी हो, फोर्स लगा रहा है। तो यह चार्ज अपने चारों तरफ, जहां तक किसी दूसरे चार्ज को, कोई दिया हुआ चार्ज अपने चारों तरफ जहां तक किसी दूसरे चार्ज को फोर्स लगा सकता है, वहां तक को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उस स्पेस को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस स्पेस में यह फोर्स लगा पा रहा है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, मैं अब इसको मिटाता हूं। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको मैं मिटाऊंगा, फिर से बनाऊंगा इसी चीज को। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह आखिर क्या है? ध्यान देंगे आप, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। फिर से मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया,
जिसमें कोई चार्ज है, मान लेता हूं Q0, आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लस Q0 मैंने ले लिया। ये चारों तरफ जो है इस प्लस Q0 का फील्ड है। अब इसके फील्ड में मैं मानता हूं कोई चार्ज Q आ गया, ठीक है, प्लस Q। साइन लेना जरूरी है क्योंकि साइन लेने से आपको फोर्स का डायरेक्शन पता चलेगा। ये प्लस Q0 के फील्ड में प्लस Q चार्ज आ गया, लेकिन याद रखिए ये प्लस Q चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए ताकि इसका फील्ड फिर इसके फील्ड को इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज दिया जाता है, मतलब नेग्लिजिबल चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस Q0 प्लस Q पे फोर्स लगा रहा होगा, तो यहां पे चूंकि सेम चार्ज है यानी सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा F। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस फील्ड में क्या यह चार्ज यहां पर है तो जितना फोर्स F लग रहा है, क्या और आगे आ जाएगा तो उतना ही फोर्स लगेगा? नहीं, ये जितना नजदीक होते जाएगा इस चार्ज के, ये Q चार्ज, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना दूर होते जाएगा उतना कम फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पर समान फोर्स नहीं लगता है। इससे एक बात पता चला। दूसरी बात, क्या यहां पे प्लस Q है अगर सेम प्लेस पर, तो F फोर्स लग रहा है, तो क्या 2Q रहेगा तो भी उतना फोर्स लगेगा? नहीं, तो भी फोर्स बदल जाएगा। तो इससे दो बात पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पर फोर्स बराबर नहीं है, हर पॉइंट पर फोर्स बराबर नहीं है। साथ ही साथ चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा छोटा होने से फोर्स में फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आसान बने, हम कैलकुलेट कर पाए किसी जगह पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके लिए एक टर्म को डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे ये क्या कहता है, मान लीजिए यहां Q चार्ज है, उस पे F फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करें, जब चार्ज का वैल्यू बदलने से फोर्स बदल सकता है तो सबसे अच्छी बात है यूनिट चार्ज पे फोर्स निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आपको यूनिट चार्ज पे फोर्स पता होगा तो आप किसी भी चार्ज पे निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए Q चार्ज पे F फोर्स लग रहा है तो 1 चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा F बाई Q। ये कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है, यानी Q चार्ज पे अगर F फोर्स लग रहा होगा तो 1 चार्ज पे F बाई Q फोर्स लग रहा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? यानी यूनिट चार्ज पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो फोर्स लग रहा होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। चलिए मैं यहां लिखता हूं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय unit charge at a particular place in the electric field. Is known as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स बाय चार्ज, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए it is a vector quantity ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर मैं मिटाऊंगा और डिटेल। इस फिगर को बनाना बेहद जरूरी है, इस फिगर को बनाना बहुत जरूरी है, इसको भी रफ में लिख लीजिए आप,
कि क्यू चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है तो 1 यानी यूनिट चार्ज पे एफ बाई क्यू फोर्स लग रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, यही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। तो मैंने क्या लिखा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ई, वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। क्लियर? Vector E is equal to F by Q। ठीक है, वेक्टर E is equal to वेक्टर F by वेक्टर Q। अच्छा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यह हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में लगता है, जिधर फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी तरफ लग रहा होगा। इसको नोट डाउन करें। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। गौर करेंगे किस चार्ज से आप डिवाइड कर रहे हैं? जिस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है, यानी इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया, यानी इसी चार्ज ने इस पर इंटेंसिटी लगाया, तो जिस पर इंटेंसिटी लग रहा है आप उस चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? जिसके द्वारा लग रहा है उससे नहीं डिवाइड किए, जिस पर लग रहा है। चलिए इसको नोट करें। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड intensity in terms of position vector। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्या होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो ये पढ़ा रहे हैं इसमें बेसिक से लेके नीट, आईआईटी, मेंस, एडवांस हर लेवल को कवर करेंगे। ठीक है, कोई लेवल स्किप नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करता हूं। ठीक है, खींचता हूं। इसमें मेरे पास
दो चार्ज है प्लस Q1 और प्लस Q2। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, प्लस Q1 और प्लस Q2 दो चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1 और R2। ये ओरिजिन है, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, इसका ऐसे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, लेकिन हम अभी एक को ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो हम मान रहे हैं Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो अबे होगा। अबे क्यों होगा? क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा, क्योंकि आपको लेक्चर 1-2 में बता चुका हूं मैं, जो अगर 1-2 पे लगा रहा है फोर्स तो लिखेंगे 2-1, यानी जिस पे लग रहा है फोर्स उसके नाम को पहले, और जिसके द्वारा लग रहा है उसके। यहां पे Q2 पे इंटेंसिटी लग रहा है, इसलिए E2-1, यानी 2 पर 1 के द्वारा। क्लियर? चलिए, इसमें वेक्टर साइन हम दे दिए, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या कहेंगे? R12, क्योंकि ये 1 से 2 की तरफ एरो है। R12, ठीक है। चलिए, मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूं, जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेट अस कंसीडर 2 point charges plus Q1 and plus Q2, इसका नाम देना था यहां पर पॉइंट का A और ये पॉइंट B। एट पॉइंट्स A and B having position vectors R1 and R2 in a Cartesian coordinate system. Let O be the origin of the coordinate system. ध्यान दीजिएगा, मैंने इस फिगर में जो जो बनाया वही यहां लिखा है। लेट अस कंसीडर 2 point चार्जेस। 2 point चार्ज को मैंने कंसीडर किया, प्लस Q1 एंड प्लस Q2 लिखा है, प्लस Q1 एंड प्लस Q2 एट पॉइंट्स A एंड B। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, इन दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1 और R2, तो मैंने लिखा है वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2 इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। लेट O बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन O है, मान क्या लेते हैं, हर जगह हम लोग ओरिजिन O ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें B पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है A के द्वारा। नाउ
we have to determine electric field intensity at Q2 प्लस लिख देता हूं, प्लस Q2 ड्यू टू प्लस Q1, ठीक है। प्लस Q2 पे Q1 के द्वारा निकालना है पहले हमें इंटेंसिटी, उसको आप नोट करें, फिर मैं मिटा दूंगा। बच्चों 12th में बहुत प्रूफ है, थोड़ा सा लेंदी होगा, फिर उस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। प्रूफ को स्किप ना करें, क्योंकि जो बच्चे सीबीएसई से, आईसीएसई से या किसी भी स्टेट बोर्ड से बोर्ड भी देंगे साथ साथ, तो उन्हें ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से। और जो नीट और आईआईटी मेंस एडवांस देंगे उनको मैं इसके आधार पर न्यूमेरिकल बनाऊंगा, तो उनको वो भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। चलिए, अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओएबी। अब इन ट्रायंगल OAB वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB, ठीक है। और वेक्टर OA क्या हो जाएगा, R1। ये क्या हुआ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R2, और वेक्टर R12 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्लियर? चलिए, इसको मैंने 1 कर लिया। Now E21 इज इक्वल टू क्या होगा, F21 बाई, ध्यान दीजिएगा इंटेंसिटी 2 पर निकालना है 1 के द्वारा। तो मैंने बोला था जिस पर इंटेंसिटी निकालना है उस चार्ज से डिवाइड करेंगे, नहीं Q2 से डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, F21 लिखेंगे। तो F21 हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। तो हमने बताया था कि Q1 Q2। अब ध्यान दीजिए F21 का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, यानी 1 to 2। तो R1 to 2 का मैग्नीट्यूड का Q था, ठीक है। और यहां Q2 जो डिवाइड में है मैंने उसको लिख दिया, और यहां पर हम लोग किए थे R12 का वेक्टर, ठीक है। ये आप जाएंगे पीछे लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में मैंने पढ़ाया हुआ है F21 निकालने का तरीका। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 से R12 का वैल्यू यहां रख दूंगा। अब ध्यान दीजिए ये Q2 कैंसिल हो गया। नाउ फ्रॉम 1 and 2 we have 1 and 2 से हमें क्या मिला, E21 is equal to K Q1 by वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मॉड का Q, और ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये तो आपको पिछले वीडियो में ही बताया जा चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकंड वीडियो पर, कि
यहाँ 2 पे इंटेंसिटी निकाला जा रहा है, वहां पे 2 पे फोर्स निकाला गया था। तो जिस पे निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर, इस तरह का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी में फोर्स में क्या होता है, K Q1 Q2 होता है, दोनों चार्ज होता है, लेकिन इंटेंसिटी में एक चार्ज है। और कौन सा चार्ज है, जिसके द्वारा इंटेंसिटी निकाला जा रहा है, यानी कि E21 यानी 2 पर इंटेंसिटी 1 के द्वारा। तो 1 के द्वारा जिस पर इंटेंसिटी निकला वो डिवाइड होके चला गया, तो बचा कौन सा, जिसके द्वारा निकल रहा है। तो फॉर्मूला में बचा जिसके द्वारा इंटेंसिटी निकल रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये बोर्ड में डेरिवेशन आएगा तो 2 से 3 नंबर का होगा, इसको नोट कीजिए। चलिए, अगर आप इसको नोट कर चुके होंगे तो मैं इसको मिटाता हूं। आप लोग वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने निकाला इंटेंसिटी 2 पर 1 के द्वारा। अब मैं निकालूंगा सिमिलरली इंटेंसिटी 1 पर 2 के द्वारा। 1 पे भी तो लगेगा 2 के द्वारा, तो वो क्या होगा, के हमने क्या बोला, जिसके द्वारा इंटेंसिटी लग रहा है, तो इसमें 1 पर 2 के द्वारा, तो वो 2 वाला चार्ज इसमें रहेगा, के Q2 बाई जिसपे निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा निकालना है। ये सीक्वेंस तो आपको याद रखना है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। क्लियर, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चलिए मैं इसको बिठाता हूं। बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point due to many charges, due to many charges, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पर बहुत सारे चार्ज के द्वारा। तो हम लोग यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे। अगर आपको नहीं पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, तो आप जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए। ठीक है, उसमें हम लोगों ने बताया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, हालांकि यहां भी फिर भी कुछ बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं जिसमें n चार्ज कंसीडर करूंगा। मेनी चार्ज मतलब बहुत सारे चार्ज, तो मैं एक n चार्ज, तो n चार्ज तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर करना मुश्किल होगा, तो मैं लिखूंगा प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है, प्लस Q3, इस तरह करके 2-3 चार्ज मैंने कंसीडर किए। ठीक है, और इन सब का पोजीशन वेक्टर अलग अलग कंसीडर करूंगा। ये मान लेता हूं पॉइंट A1 पे है प्लस Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है।
ये A2 पे है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ये A3 पे है, जिसका पोजीशन वेक्टर R3 है। ठीक है, क्लियर। A3 ऐसे n चार्ज हो सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 से लेके Qn तक। तो यहां n तो चार्ज बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने 3 चार्ज बनाया। और एक चार्ज मैं कंसीडर करूंगा प्लस Q0, जिसपे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R0, और ये पॉइंट मैं मान लूंगा P पॉइंट पर है। क्लियर। इस तरह से आराम से फिगर को बनाएंगे, इत्मीनान से, एक भी गलती ना हो। अब ध्यान दीजिए, ये Q2 चार्ज Q0 पे फोर्स लगा, इंटेंसिटी लगाएगा। ठीक है, इस तरफ ये चार्ज इस पे इंटेंसिटी लगाएगा, इस तरफ। ठीक है, ये चार्ज इस पे इंटेंसिटी लगाएगा, इस तरफ। क्लियर। सब उस चार्ज की तरफ लगा रहा है, क्योंकि सब प्लस चार्ज है, रिपल्सन का फोर्स है। फिगर को धीरे धीरे बनाइए ताकि गलती ना हो। अब ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब मैंने जो बातों को लिखा है इसको लैंग्वेज में लिखता हूं। लेट अस कंसीडर n चार्जेस, n, ध्यान दीजिए ये x नहीं है, n है। n चार्जेस प्लस Q1 कॉमा प्लस Q2 कॉमा प्लस Q3 कॉमा प्लस Q4 कॉमा डॉट 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 प्लस Q1। ऐसे n चार्ज मैंने कंसीडर किया, माना जो इसमें है। ठीक है, एट पॉइंट्स A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा डॉट 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 AN। हमने माना n चार्ज है प्लस Q1 से लेके प्लस Qn तक, जो पॉइंट किस किस पर है, A1, A2, A3, A4, A5, AN तक, और जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, having position vectors R1, R2, R3, डॉट 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 Rn। कहां पर, इन्हें रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Let O be the origin of coordinate सिस्टम। मैंने माना Q1 से लेके Qn तक चार्ज है, कौन कौन पॉइंट पे, A1, A2, A3, A4 करके AN तक, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, जिनका पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 से लेके Rn तक है। कहां पर है, इन्हें रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। लेट O बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन O है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा।
वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, लेट ओ बी द ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा मुझे निकालना क्या है, ठीक है, मुझे जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना अब उसको मानूंगा। नाउ वी कंसीडर a charge plus q naught at point P having पोजीशन वेक्टर आर नॉट। कहां पर है ये, इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट भी है, ये चार्ज भी है, P पॉइंट पर प्लस क्यू नॉट है, इसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक P पॉइंट है जिस पे चार्ज प्लस क्यू नॉट है और उसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है सिस्टम। अब यहां फुल स्टॉप ना देके मैं कॉमा दूंगा, क्यों, ये लिखना पड़ेगा वेयर, जहां पे वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गिवन एन चार्जेस, यानी जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है दिए हुए एन चार्ज के द्वारा। इसको नोट कीजिए। यानी मैंने क्या बोला, मैंने P पॉइंट पे प्लस क्यू नॉट चार्ज कंसीडर किया जिसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है दिए हुए चार्ज के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, वो यह बताता है कि किसी एक चार्ज पे जो इंटेंसिटी होगा बहुत चार्ज के द्वारा वो सम ऑफ ऑल इंटेंसिटी होगा, उसमें जितना इंटेंसिटी लग रहा होगा उस चार्ज पे उस सारे का सम, वेक्टर सम, ठीक है। नाउ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, we have, ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी हमें कहां निकालना है, Q नॉट पे, तो मैं लिखूंगा इंटेंसिटी E नॉट इज इक्वल टू E नॉट 1, यानी इंटेंसिटी नॉट पर 1 के द्वारा, इंटेंसिटी नॉट पर 2 के द्वारा, इंटेंसिटी नॉट पर 3 के द्वारा, करते करते इंटेंसिटी नॉट पर N के द्वारा, ठीक है। इतने इंटेंसिटी का सम होगा, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मैं अब लिख सकता हूं यहां पे E नॉट इक्वल टू, अब E नॉट 1 यानी Q नॉट पे इंटेंसिटी 1 के द्वारा, तो होगा K Q1 जिसके द्वारा निकालते हैं वो चार्ज रहता है, बाई R नॉट माइनस R1 का Q और R नॉट माइनस R1। उसी तरह E नॉट 2 मैं लिखूंगा
K Q2 R0 माइनस R2 का क्यूब और R0 माइनस R2। अब मैं डायरेक्ट लास्ट वाला टर्म लिखूंगा K Q0 Qn R0 माइनस Rn का क्यूब और R0 माइनस Rn का वेक्टर। यानी जिसके द्वारा इंटेंसिटी निकाला जा रहा है वो चार्ज, और नीचे का सीक्वेंस कैसे है, जिस पर निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा निकाल रहे हैं, इसको आप नोट कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, मैं इसको और छोटा करता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, समेशन सिग्मा का यूज करूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा E नॉट इक्वल टू सिग्मा के क्यू आई बाई आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब आर नॉट माइनस आर आई, और यहां आई का वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू 1 से n। ठीक है, ये पूरा सम को ये रिप्रेजेंट किया, इतना बड़ा को छोटे में लिखा। इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लिखेंगे। याद रखेंगे जिसके द्वारा इंटेंसिटी निकालना है वो चार्ज रहेगा फॉर्मूला में, और जिस पर निकालना है वो डिवाइड होके कैंसिल हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसका समाधान सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं अपने बैच के बीच कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दूं, ताकि वो बच्चा जो हम तक नहीं आ सकता है या जिसके पास अच्छी पढ़ाई एक्सेसिबल नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी तैयारी कर सकता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर किस तरह का हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज, कोई एक चार्ज है, तो मैं उस चार्ज को कंसीडर करता हूं। मान लेता हूं कोई एक चार्ज प्लस क्यू है या कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एक चार्ज कंसीडर किया अपने मन से। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ऑफ, उस चार्ज का वैल्यू दे दिया गया 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इज 1.5 इंटू 10⁻, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, यानी एक कोई चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6, इस पर फोर्स लग रहा है 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आप समझिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने बोला जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज, मतलब यहां पर इंटेंसिटी निकालना है। तो आपको हमने क्या बताया, जिस चार्ज पे इंटेंसिटी निकालना है उसी चार्ज से डिवाइड करते हैं फोर्स के फॉर्मूला में। तो क्या है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, E = F/Q। ये कौन सा चार्ज, जिस चार्ज पे इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए F कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻3, Q कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। 15/10 आप लिख सकते हैं, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी 10⁻+6 इंटू 10⁻⁻3। तो क्या आएगा 10 का पावर +3 आ जाएगा, क्योंकि 6 - 3 3 होता है, और एक कैंसिल हो गया, 10 का पावर 2 हो गया, यानी 15 इंटू 10 का पावर 2,
या तो इसको आप लिख सकते हैं 1500 न्यूटन पर कूलम, इंटेंसिटी का यूनिट, या तो इसको आप लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। 1.5 ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया, ये आपकी मर्जी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। याद रखिए, जिस पर इंटेंसिटी निकाला जाता है उस चार्ज से ही डिवाइड करते हैं फोर्स में, तो इंटेंसिटी आता है। लेकिन अगर डायरेक्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना हो तो जिसके द्वारा इंटेंसिटी लग रहा है उस चार्ज को लिखेंगे उसमें। थ्योरी को बढ़िया से मरब कीजिए, जिस चार्ज पे इंटेंसिटी लग रहा है उससे डिवाइड कर रहे हैं फोर्स के फॉर्मूला में, तभी इंटेंसिटी आ रहा है। ठीक है, उसको आप नोट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, तो मैं फिर नोट बताऊंगा। चलिए, बच्चों एक और प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, जिस पर इंटेंसिटी लग रहा था वो चार्ज मिला था। लेकिन अब कौन सा चार्ज दिया जा रहा है, जिसके द्वारा इंटेंसिटी लगाया जा रहा है। दो बात है, एक पे लग रहा है, एक के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम। तो मैं मानता हूं एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं Q इक्वल टू, सॉरी पॉइंट चार्ज क्या है नहीं पता है, मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज Q है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है 5 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। यानी ये अपने से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या लगा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी E लगा रहा है उसका वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इस चार्ज का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, एक तो है इंटेंसिटी इक्वल टू F/Q, लेकिन ये वो Q है जिस पर लग रहा है, तो ये जिस पर लग रहा है वो चार्ज तो नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, तो आपके पास दूसरा क्या बात है, आपके पास E इक्वल टू KQ/R² फॉर्मूला है, KQ/R²। और यहां पे कौन सा Q होगा, जिसके द्वारा इंटेंसिटी लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, KQ/R², इंटेंसिटी इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, और K का वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। Q का वैल्यू आपको नहीं पता है, निकालना है। और डिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 40, ध्यान दीजिएगा, 40 इंटू सेंटीमीटर, यानी उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा का स्क्वायर। क्लियर, ये बात समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q बाई, ये क्या होगा, ध्यान देंगे आप, 10⁻⁻1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2, यानी ये नीचे हो गया 16 इंटू 10⁻⁻2। और यहां इंटेंसिटी का वैल्यू आपके पास आया हुआ है 5, मैं इसको लिख देता हूं 5। इसको नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, अब मैं यहां पर लिखता हूं 5 इक्वल टू 9 इंटू, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 10⁻11 बाई 16 इंटू Q। अब आपको Q निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लीजिए। ठीक है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपको
16 इंटू 5 बाई 9, ध्यान दीजिएगा 16 इंटू 5 बाई 9 और ये 10 का पावर 11, तो ये हो गया 80 बाई 9 इंटू 10 का पावर माइनस 11, इतना कूलम हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। इसको अगर हम लोग 80 बाई 9 को सॉल्व करेंगे तो 8.88 समथिंग आ जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 11 कूलम। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 80 बाई 9 को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रॉब्लम को बनाते हैं। इस तरह से बहुत सारे और क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। चलिए हम लोग थ्योरी के साथ 2-3 ही न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे इन सब किताबों से और हम लोग के प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन बनवाते हैं।